जो ज्ञान था वो अलग था और आज का जो ज्ञान है वो एकदम अलग है। ये ज्ञान बिल्कुल पहले ही बोला है कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अब नई दुनिया मतलब एकदम नई दुनिया मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। और जो बीके में गए इनको वाणियों में पता है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो यहाँ बेहद का ज्ञान देकर बेहद का विश्व परिवर्तन, यह आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य होना है। आज तक कभी न किसी ने सोचा, न समझा, न ऐसा ज्ञान दिया, क्योंकि जब तक आत्माओं की मुक्ति नहीं देंगे तब तक ये दुनिया नहीं बदलेगी। और यहाँ कोई केवल एक धरती की नहीं, एक ब्रह्मांड या गैलेक्सी या यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स या ग्रेट ग्रेट नहीं, मल्टीवर्स की बात है। क्योंकि बेहद के ज्ञान के आधार से दूसरे जो ग्रेट मल्टीवर्स हैं उसमें, दूसरे मल्टीवर्स में तो परम तत्वों की दुनिया है, अमर लोक है, मृत्यु लोक नहीं है। वहाँ केवल एक ही मल्टीवर्स में जहाँ सोलर सिस्टम है वहाँ स्थूल वतन में मृत्यु लोक है। तो ऐसी दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए पूरा परिवर्तन के लिए असंभव कार्य है, जो असंभव कार्य को संभव करना है। हर कोई आत्मा को, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे 33 कोटि देवता वाली हो या बेहद की हो, उनको पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान समझना पड़ेगा। अंत में सब ज्ञान चलेगा। अंत में सभी दुनिया की हर चैनलों में अंत में ज्ञान चलेगा। केवल ज्ञान ही होगा हर जगह। तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देखेंगे, सोचेंगे और सभी ज्ञान लेकर योग करेंगे, आत्मस्वरूप में स्थित हो गए और परम शांति के वायुमंडल से परम शांति भरेंगे, लोगों को परम शांति मिलेगी। और फिर अंत में परम शांति के साथ परम लाइट जाएगी तो वायुमंडल में पावर भरेगा, तो सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेंगी। पहले भारत में परम शांति डालेंगे, फिर धीरे धीरे भारत में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य चलेगा, फिर पूरी धरती पर चलेगा, फिर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में, फिर गैलेक्सी, यूनिवर्स, फिर मल्टीवर्स में चलेगा। तो ये बिल्कुल नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। कृष्ण अवतार में तो ज्ञान था ही नहीं, कृष्ण अवतार में तो ज्ञान था ही नहीं। इसलिए नई दुनिया, पूरी नई दुनिया बनाना है। और ये ज्ञान जो असंभव कार्य है, असंभव कार्य क्या है? आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना। और ये भी गर्भ गृहस्थ में रहकर, यहाँ गृहस्थाश्रम हमेशा श्रेष्ठ बना है। गर्भ गृहस्थ वाली आत्मा ही गर्भ गृहस्थों में बैठकर कर्मयोगी बन के ये कार्य करेगी। तो बेहद की आत्मा हो, चाहे 33 कोटि वाली हो, उनको ज्ञान तो पहले ही सब्जेक्ट है ज्ञान, पहले ज्ञान लेना पड़ेगा। बेहद का ज्ञान, बेहद के विश्व का ज्ञान, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान लेकर योग लगाएंगे और योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैला के सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। इसलिए ज्ञान मार्ग है। ये कृष्ण अवतार में ये ज्ञान नहीं था, इस बार नया ज्ञान है। नया ज्ञान सोचा, वो समझा, ये नया ज्ञान उतारने में बहुत मेहनत लगी। जो हमेशा जो अवतार होते हैं वो निराकारी, आकारी और साकारी तीनों होते हैं। तो साकार में जो आता है वो साकार, तो वो पूरा सृष्टि का ऑब्जर्वेशन, पहली बारी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकारी रूप धरती पर आया हुआ है और खुद ऑब्जर्व करके ज्ञान को धरती पर उतार के विश्व परिवर्तन का कौन सा क्या कार्य करना चाहिए, तो विश्व परिवर्तन, समग्र मल्टीवर्स को बदलना है, मृत्युलोक नहीं बनाना है, मृत्युलोक को अमरलोक बनाना है, हमेशा परम लाइट की दुनिया बनानी है। कहीं भी कभी भी मृत्युलोक ना बने, अविनाशी अमरलोक बनाना है पूरे मल्टीवर्स को। तो सारा ज्ञान, बेहद का ज्ञान दिया, बेहद का ज्ञान, बेहद की परिवर्तन की प्रोसेस, बेहद का विश्व परिवर्तन, बेहद का महाविश्व परिवर्तन। इसलिए ये बिल्कुल नई बात है। नई बात समझ में आना सबकी धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। अंतिम समय ऐसा आएगा लोग ज्ञान के पीछे भागेंगे। ज्ञान ही अल्टीमेट होगा, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा, ज्ञान के बिना कोई आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। और कृष्ण अवतार में तो जो असुर थे, कृष्ण ने जो छल कपट किया, थोड़े ऐसे छलिए थोड़े थे, छल कपट तो कृष्ण ने किए, मगर ऐसी छल कपट वाले असुरों के साथ छल कपट करना ही पड़ता है। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि
जैसे के ताते ऐसा करना ही पड़ता है। गीता ज्ञान भी दिया है कि जैसे के ताते ऐसा करना ही पड़ता है। तो यहाँ तो ज़्यादातर आप धरती पर देख सकते हो, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा आई हैं, आपस में ही लड़ रही हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है। तो परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे नहीं फैलाएंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हालत होगी, ये सोच सकते हैं। परमाणु बम फटेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम फटेंगे तो क्या होगा। तो आत्मा तो रहेगी, आत्मा फिर क्या हालत होगी, आत्माओं की हालत क्या होगी, आत्मा जब मरती हैं तो क्या हालत होगी। इसलिए इनसे पहले धीरे धीरे परिवर्तन की प्रोसेस पूरी कर देंगे, धीरे धीरे हो जाएगा सब। ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट देखेंगे, सब ज्ञान ढूंढेंगे बचने के लिए, सब परिवर्तन करेंगे, सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हमारे लिए तो अकल्याण में भी कल्याण है, जो होता है अकल्याण, अकल्याण में भी कल्याण है। कोरोना सबको जगा के गया, चेतना थोड़ी सबकी जगाई। अब आगे चलकर जो परिस्थिति आने वाली है, सब परिस्थिति सबको जगाएगी। अब समय समय सबका टीचर बनेगा, समय सबको जगाएगा, समय सबका टीचर बनेगा और समय सबको ज्ञान की ओर लाएगा, खींच के लाएगा और सब ज्ञान की ओर भागेंगे, योग करेंगे और स्व परिवर्तन करेंगे। आज तक जो भी कभी भी कार्य नहीं हुआ, असंभव कार्य वो करना है। मतलब कि ब्रह्मांड तो चलते रहते थे हमेशा, ब्रह्मांडों में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, सब ब्रह्मांड महाब्रह्मांड सब होता रहता था। तो प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते थे, बिगड़ते थे। मगर अभी न ब्रह्मांड रहेगा, न महाब्रह्मांड रहेगा, न परम महाब्रह्मांड रहेगा। G7 तक तो सब मुक्त हो जाएंगे। पूरे मल्टीवर्स में केवल 10% आत्मा ही, जो G8 से G17 तक आत्मा है, जो पावरफुल आत्मा है, वही बचेगी, मतलब जीवन मुक्ति में जाएगी। बाकी तो सब आत्माएं मुक्त हो जाएगी। इसलिए पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है। इसलिए पूरा मल्टीवर्स आज तक न कभी किसी ने सोचा था, पूरा मल्टीवर्स कब से गिर गया है, तो अभी न कभी किसी ने सोचा, न ऐसा कोई प्लान बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता। केवल एक ब्रह्मांड की बात भी नहीं सोच सकता है, एक सोलर सिस्टम को परिवर्तन या गैलेक्सी को परिवर्तन करना, उसको अविनाशी परम धाम बनाना, अविनाशी जिसका विनाश ना हो, मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना, हो कोई सोच भी नहीं सकता। तत्वों को परिवर्तन करना, पांच तत्वों को परिवर्तन करना, क्योंकि आज तक हमेशा धरती पर या ब्रह्मांड में या महाब्रह्मांड में यही होता रहा है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, फिर ब्रह्मांड बनाएंगे, सर्जन, ब्रह्मांडों का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। महाशिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसलिए महाकाल प्रलय भी होता है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये महाकाल प्रलय होते रहते हैं। फिर यूनिवर्स का भी प्रलय होता है, ग्रेट यूनिवर्स का भी प्रलय होता है, पूरे मल्टीवर्स का भी प्रलय होता है। तो ये सब प्रलय चलते रहते हैं। प्रलय अभी नया सा प्रलय आएगा, सब हमेशा अविनाशी अमर लोक बन जाएगा पूरा मल्टीवर्स। इसलिए ये ऐसा कभी न किसी ने ज्ञान दिया, न सोचा, न समझा, न कभी हुआ किसी ने किया। इसलिए ये नई दुनिया है के लिए नया ज्ञान है, बिल्कुल नया ज्ञान है। और असंभव कार्य दुनिया को समझ में नहीं आएगा, उनको असंभव कार्य लगेगा। मगर बाद में धीरे धीरे लोग ज्ञान में उठते जाएंगे, जागते जाएंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे और परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो परम शांति के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया का वाइब्रेशन बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। बदलते हुए नज़ारे दिखेंगे युग भर से, तब सब जाग जाएंगे। परम शांति।